अब लोग शुरू करते हैं कान्हा की तैयारी से और भैया उसको तैयार कर रहे हैं। सब लोग लगे हुए हैं तैयार करने। भैया पूछ रहे हैं कि तैयार होके मंदिर नहीं चलना क्या? वो बोले नहीं जाना है मुझे तो कहीं, तुम लोग रहने दो। मेरी मॉम ने मुझे मेकअप बहुत अच्छे से सिखाया, पाउडर दे दो, पूरे पैर से लेके सिर तक पूरा मुंह के सबके लगा लूंगी मैं, मुझे परेशान मत करो यार। मुझे पता है तुम लोग मुझे 12 बजे तक नचाओगे, 3-4 जने लगे हुए हो, मैं खुद ही तैयार हो जाऊंगी, मुझे बस थोड़ा सा पाउडर दे दो और पूरा मेकअप मैं करके दिखाऊंगी। 12 बजे तक आज अपनी खैर नहीं है। तो ये देख लीजिए कान्हा यहाँ तैयार हो गया है बहुत अच्छे से और बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा कान्हा यहाँ लग रहा है। और ये सोच रहा है कि नाचना तो पड़ेगा, इससे अच्छा है कि 2-4 मिनट नाच नोच के ख़त्म करें। तो ये बहुत ही प्यारा डांस यहाँ कान्हा कर रहा है, आप देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा डांस कर रहा है ये देखिए। और सब लोग नाच रहे हैं इसके साथ क्योंकि इसको नचाना है 12 बजे तक। तो सब लोग लगे हुए हैं तालियां बजा बजा के, इसको भी मज़ा आ रहा है बहुत, क्योंकि इसको भी पता है कि डांस करने में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन बस ख़त्म करो यार अब नहीं। और अब नंदिनी बुआ की खैर नहीं है क्योंकि सबसे ज़्यादा तैयार है ना इसी ने किया था इसको, तो इसके पीछे लगी हुई है ये बहुत बुरी तरह की। नंदिनी बुआ आपको तो मैं बताती हूँ 2-3 घंटे आपने लिए हैं मेरे को परेशान करके रख दिया। कभी बिंदी लगा रहे हो, कभी मेकअप कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। भाई यार जन्माष्टमी का व्रत तुम लोगों का है, मेरा थोड़ी है। मुझे 12 बजे मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है, मुझे जाने दो। मैं तो ये चली और मैं तो जा रही हूँ, मुझे नहीं पता, आप जानो आपका काम जाने। और तैयार होके जाना है मुझे मंदिर, और मैं तैयार हो गई हूँ मंदिर के लिए और मंदिर जा रही हूँ पापा के साथ। बाइक पे बैठ गई, माँ भी जा रही है हमारे साथ। अरे पापा इसमें चाबी तो लगा लो पहले, बिना चाबी के ये चलेगी नहीं, जल्दी इसको चलाओ, 12 बज गए हैं, भोग लगेगा वहाँ। ये पहुँच गए हैं सब लोग मंदिर, और मंदिर में ये कान्हा है वो धोख लगा रहा है। माँ इसको बोल रही है कि भगवान के आगे हाथ जोड़ो। इतने में कोई पीछे से आ गया तो ये पूछा अरे ये कौन आ गया? माँ बोल रही है कि राम राम करो इनको। तो जैसे ही वो राम राम करते हैं सामने वाला जवाब नहीं देता है, तो कान्हा बोलता है कि हाँ मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। कान्हा यहाँ नाराज हो जाता है और 12 बज गए हैं। घर पे भी भोग लग रहा है, मंदिर में वहाँ भोग लग रहा है। ये है हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जो बहुत सालों से हमारे घर पे हैं, बहुत पहले इनको लेके आए थे। और अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पंचामृत का जो अभिषेक किया जाता है 12 बजे जब कान्हा का जन्म होता है, और उसके बाद पंचामृत का अभिषेक यहाँ किया जा रहा है, कान्हा के ऊपर किया जा रहा है। उसके बाद राधा कृष्ण की एक 7 धातु की मूर्ति यहाँ घर पे है, बहुत ही प्यारी सी, तो वहाँ भी अभिषेक यहाँ कर रहे हैं। रात को 12 बजे के बाद ही आपको पता है भोग लगता है, उससे पहले कुछ भी नहीं होता है ना, दिन भर पूजा भी नहीं होती है। और उसके बाद हमने नहला दिया है साफ़ पानी से, एकदम साफ़ पानी से नहला के दोनों मूर्तियों को, और अब तैयार करेंगे इनको। तो आप देखेंगे तैयार होने के बाद कितने सुंदर लगेंगे ये राधा कृष्ण, और हमारा जो लड्डू गोपाल है प्यारा सा, बहुत ही सुंदर लगेगा। अभी आपको दिखाऊंगी मैं कुछ सेकंड बाद। तो ये देखिए आप लड्डू गोपाल तैयार हो गया है, मम्मी जी लेके आए हैं लड्डू गोपाल के लिए प्यारा सा झूला, और झूला भी बहुत ही छोटा सा है। आप देखेंगे लड्डू गोपाल भी यहाँ बहुत छोटा है। और यहाँ भोग लग रहा है माखन मिश्री का, और उसके साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स यहाँ रखे गए हैं, और साथ में है तुलसी का पत्ता। जब तक तुलसी का पत्ता साथ में नहीं हो तब तक भोग यहाँ पूरा नहीं होता है। गोगा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सब जानते हैं कि आज गोगा नवमी है और गोगा जी महाराज को हम प्रसाद लगाते हैं। इसमें मैंने बनाए हैं गुलगुले और पकौड़ी, 2 चीज़ों का यहाँ प्रसाद लगता है। और कैसे मैं पूजा करूँगी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ आसपास 15 किलोमीटर तक ना कोई मंदिर है और ना ही मेरे पास यहाँ जो पूजा घर है उसमें गोगा जी की तस्वीर है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इस ब्लॉग में कि किस तरह से मैंने जो गोगा जी महाराज को प्रसाद लगाया, कैसे उनकी पूजा करी, क्योंकि जो प्रार्थना है वो दिल से स्वीकार की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग को। तो मैंने बनाई है इस तरह से गोगा जी की एक कलाकृति, और 2 सांप बना लिए हैं उसके ऊपर। मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ मेरी बहुत पहले देखी हुई है, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूं, और उस गांव में एक छोटा सा मंदिर होता था, और मंदिर के अंदर गोगा जी की मूर्ति थी, लेकिन गांव की जो औरतें हैं वो मंदिर में नहीं जाया करती थी। पहले का जो टाइम था वो कुछ, गांव की जो बड़ी बूढ़ी औरतें थी ना वही मंदिर तक जाया करती थी, जो घर में बहुएं थी वो मंदिरों में नहीं जाया करती थी। तो वहाँ क्या होता है कि गाँवों में फ़ोटोज़ वगैरह भी अवेलेबल नहीं होती थी। जो मिट्टी के घोड़े बनाते हैं वो कोई गाँव तक वो भी नहीं पहुँच पाते थे। तो वहाँ गाँव की जो बहुएं होती थी लगभग वो इस तरह की कलाकृति बना लेती थी, और उसी से वो पूजा करती थी, उसी को वो भोग लगाती थी। तो आज वापस जो कल्चर था उसमें मैं वापस इतने सालों बाद
पहुंच गई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। तो प्रसाद लगाते हैं भगवान को। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा एक गुलगुला और एक पकौड़ी यहाँ ले ली है और भगवान को मैं यहाँ गोगा जी महाराज स्वीकार करें इसको। और उसके बाद एक दीपक, मैंने घी का दीपक यहाँ जला रखा है, तो यहाँ मैं उनकी पूजा करती हूँ। तो मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें, जो प्रसाद लगाया है प्रभु उसको स्वीकार करें। बोलिए सब गोगा जी महाराज की जय। तो दोस्तों आपने देखा कि अगर हमने अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को अगर थोड़ा सा भी नोटिस किया है तो हम वो चीज़ें सीख जाते हैं, क्योंकि हमारी दादी, नानी, चाची, मम्मी जैसे जो चीज़ें करते हैं अगर हम प्रॉपर उनको देखते जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। और वही चीज़ आज मेरे काम आई, क्योंकि मैंने ये चीज़ें पहले देखी थी तो मन में कहीं भी एक बार भी ये चीज़ नहीं लगी कि 15 किलोमीटर तक यहाँ कुछ भी नहीं है तो मैं मंदिर कैसे जाऊँगी, मैं पूजा कैसे करूँगी। जैसा मुझे आता था, जितना मुझे आता था मैंने किया, क्योंकि प्रभु जो प्रार्थना है वो दिल से की गई प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। प्रणाम सभी को।